सोचो तो सिलवटों से बरी है तमाम रूह। सोचो तो सिलवटों से बरी है तमाम रूह। देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। हाज़िर मोहतरम, आज जिस मौज़ू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इस हवाले से मेरी चंद गुज़ारिशात हैं। अगर आप इनको सुन लें और इसके हिसाब से अमल करें, तो शायद आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मौज़ू है बड़ा हसास है, बड़ा अहम है और जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत बहुत है। दूसरा, मैं ये चाहूँगा कि आप ये पूरी वीडियो सुनें और इसको जितना हो सकता है इसे आगे फैलाएँ, ताकि ये जो बात है, ये उस बंदे तक पहुँच जाए कि जिसको इस बारे में जानने की ज़रूरत है और जिसको इसके बारे में जानना, अगर ना वो जानेगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। अच्छा, मौजू है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी और बहुत सारी सोचों का आना। ये बात करने की मुझे इस वजह से ज़रूरत पड़ गई और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस बारे में बात की जाए और इसके बारे में जितनी अवेयरनेस है लोगों में दी जा सके, क्योंकि ये मौजू जो है, ये बीमारी जो है, ये इशू जो है, ये एक सीक्रेट किलर बनता जा रहा है सोसाइटी में। और इससे जो है वो बहुत सारे बेनाम लोग तो इसका शिकार होते हैं और कभी मंज़र पे ही नहीं आते। ऐसे-ऐसे हीरे, ऐसे-ऐसे जो कमाल के लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनतों से अपना एक नाम बनाया, जिनका माशरे में एक बड़ा ही बावक़ार सा एक स्टेटस है और जिनको माशरे में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से, बहादुरी की निगाह से देखा जाता है, वो भी इस सीक्रेट किलर से जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। और ये जो सीक्रेट किलर है, वो डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, बेचैनी है। ये वो बीमारी है जो बहुत सारे पुलिस अफ़सरान और सीएसपीज़ की जान ले चुका है और ये सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है। रिसेंटली जब एसपी अदील साहब की जो है वो डेथ के बारे में ख़बर मुझे मिली, मैं मुल्क से बाहर था, बड़ा दिल परेशान हुआ और इस बारे में मैं वहीं बात करना चाहता था। लेकिन ख़ैर, वहाँ मैं किसी और नीयत से था, तो अपने दिल को वो बेचैनी की तरफ लेके नहीं जाना चाहता था और ना ही आप सुनने वालों को परेशान करना चाहता था कि ये कितना बड़ा मसला है। अच्छा, इस ज़िम्मन में मेरी जो बातें हैं आज की इस वीडियो में, वो मेरे मुशाहिदात, मेरे तजुर्बात और मेरी ज़ाती ख़यालात हैं। आप इसको अगर रिलेट ना कर सकें तो इग्नोर कर दें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी न किसी इंसान के लिए रहनुमाई की जो वजह है वो ज़रूर बनेगा। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ। पुलिस के साथ काम करने से मुराद मेरी ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट कि जहाँ आपको काम बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। यानी कि वहाँ प्रेशर भी होता है, वहाँ काम भी होता है, वहाँ हाज़र-दिमागी भी चाहिए, वहाँ प्रेशर को जो है आपने हैंडल भी करना है, वहाँ आपने टू समहाउ अपने ऑफ़िसर्स की झिड़कियाँ भी सुननी हैं, बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। क्योंकि आप यू नेवर नो कि किस तरह से जो है वो लोग प्रेशर को वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस जॉब का एक पार्ट हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है वो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, कासिम अली शाह साहब की भी नज़र से गुज़री, बहुत सारे कॉलम नगार उनके कॉलम पढ़े, बहुत सारी वीडियोज़ में तबसरे सुने कि ये जी किसी ऑफ़िसर के प्रेशर की वज़ह से हुआ या व्हाट्सएवर। वो डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट भी सामने आई जो उनको ट्रीट कर रहे थे। मैं इस ज़िमन में कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। वो बातों में से सबसे अहम बात ये है कि मेरा ख़्याल है और साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो मेरी ये बात सुन भी रहे होंगे। वो इस बात को सेकंड कर सकते हैं, अपनी राय भी इस कमेंट में दे सकते हैं। मकसद बात करने का सिर्फ़ ये होगा कि ये मसला समझा जाए और इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा सकें,
ताकि कभी फ्यूचर में इस तरह का किसी का प्यारा ऐसा आप इमेजिन करें कि एक ऐसा बेटा जिसने पाकिस्तान में टॉप किया, कितना ही फ़ख्र होगा उसके वालिदैन को और कितना ही दुःख हुआ होगा उसके वालिदैन को जब ये काम हुआ। तो ये एक मिसाल है, आपको ऐसी ढेरों मिसालें मिल जाती हैं। मुझे याद है कि एक डीपीओ नेकोकारा के नाम से थे 2019 में उन्होंने जो है वो ख़ुदकुशी की। बिलाल पाशा के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, उसने भी ख़ुदकुशी की। ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने आएँगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हम ये मसला समझ लें। मेरे ख़्याल में, मेरी दानिस्त में, मेरे मुशाहिदात में, मेरे तजर्बात में ये बात आई है कि होता क्या है कि इंसान जो है, इसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हर इंसान का एक अपना मिज़ाज है। कुछ लोग बड़े नरम मिज़ाज, हसास, दर्द रखने वाले, सोचने वाले, वो लोग होते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात ठीक है। हसास और ज़हानत जब ये मिलती हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंसानों को चीज़ें महसूस करवाती हैं। ऐसी चीज़ें उन्हें महसूस वो दर्द लोगों को महसूस होते हैं जो आम तौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी नेचर जो है वो हसास होती है। ये ऐसे ही है, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इंसान जो है आपको इंसान की जो फ़ितरत है ना जी, ये जितने भी आपकी दुनिया में जानवर देखते हैं ना, उन सब की फ़ितरतों का मजमूआ है। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर दिलेरी और बहादुरी होती है। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, हमसाये हैं, उनको फायर लग गया। उनको 3 फायर लगे उनकी टाँग पे। जब मैं उनकी इयादत के लिए गया दूसरे दिन जब उनको फायर लगा तो मैं उनकी इयादत के लिए गया। तो वहाँ खड़े होके मुझे जो है वो बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी उनके वो ज़ख्म देख के। कितने-कितने गहरे ज़ख्म थे। लेकिन वो अल्लाह का बंदा जो है वो बड़े ही मुतमिन तरीके से मुझे बता रहा था, खुरम साहब ये देखें ये ठीक हो गया है। ये 1-2 दिन में मैंने भागना शुरू कर देना। तो मैंने ये डिड्यूस किया कि इंसान जो हैं, इनकी मिज़ाज जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो डिफ़रेंट होते हैं। कुछ इंसान होते हैं वो हिरन का मिज़ाज रखते हैं, इंतहाई नरम, नाज़ुक मिज़ाज वाले इंसान। कुछ इंसान जो हैं वो उल्लू का मिज़ाज रखते हैं, बड़े बेवकूफ़ से। कुछ इंसान जो हैं वो दलेरी का मिज़ाज रखते हैं शेरों की तरह। तो इस तरह डिफ़रेंट डिफ़रेंट जितने भी फिर कुछ आप देखते हैं कि इंसानों को सांपों से ताबीर किया जाता है कि वो डस लेते हैं, धोखा देते हैं। चालाकी से लोमड़ी की तरह चालाकी से जो है वो ताबीर किया जाता है कि ये भी एक इंसान का मिज़ाज है। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान के जो मिज़ाज हैं, ये कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ़ जानवरों का। दिस इज़ वेरी ट्रू क्योंकि जब आप इस चीज़ को इस एंगल से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि बिल्कुल कुछ लोग जो हैं वो रैंक तो एसपी का लगाया हुआ है, डीआईजी का लगाया हुआ है, कमिश्नर का लगाया हुआ है, उसको ओहदा मिला है। लेकिन उनके साथ आप जब बात करते हैं, वो आपको बड़े ही नरम मिजाज, बड़े ही सलीकामंद और बड़े ही सोचने वाले और बड़े ही मुदब्बिर जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये एक इंसान की किस्म है, ये इंसानों की किस्में होती हैं। मेरा क्लेम ये है कि हम इंसान जो हैं, वो जब अपने मिज़ाज से उल्ट कोई काम चूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। ये एक वजह है। ये एक वजह है इस तरह के वाक़यात में कि एक इंसान का मिज़ाज जो है वो हसास है, एक इंसान का मिज़ाज अच्छी गुफ्तगू करने वाला है, एक इंसान का मिज़ाज जो है वो कंप्यूटर पे बैठने वाला एक अकेला बंदा है। लेकिन जब उसको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से प्रेशर आता है, जब उसको बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों से लोगों जब आप व्हेन यू आर इन अ लीडरशिप पोज़ीशन आपको लोगों को डाँटना भी पड़ता है। आप लोगों को गुस्सा भी करते हैं। वो कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी अ लीडर, डोंट ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी, सेल द आइसक्रीम। ये एक मफ़हूम है। कहा जाता है कि अगर आपने लीडर बनना है, तो फिर भई हर इंसान को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जाके आइसक्रीम बेचें, वहाँ आप सबको खुश कर सकते हैं। एक लीडर जो है वो हमेशा सबको खुश कर नहीं सकता। उसकी मिज़ाज में सख्ती भी होती है, नरमी भी होती है। ये एक अपने आप में एक साइंस है लीडरशिप। मेरा ये ख़्याल है कि जब एक इंसान जो है वो अपनी
30-40s में होता है, ख़ास तौर पे फॉर 35 से 40 की रेंज में होता है। तो दैट इज़ एन एज कि जहाँ इंसान को बहुत सारे डिफरेंट प्रेशर आए होते हैं। वो आपकी जॉब का प्रेशर है, वो आपको फैमिली के इश्यूज़ की वज़ह से प्रेशर होता है, वो आपको दुनिया की स्पीड से मैच करने की वज़ह से प्रेशर होता है। वो आपको ऐसी चीज़ों पे मतलब होता है जो आम तौर पे बाहर वाले लोगों को पता भी नहीं लगता। वो आपको बिल्कुल ईज़ी समझते हैं, आप बड़े खुश नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इंसान के अंदर ये सारे प्रेशर मिक्स हो जाते हैं और ऐसे में अगर इंसान हसास मिज़ाज का हो, ऐसे में इंसान अगर ज़हीन भी हो और ऐसे में इंसान अगर सोचने वाला भी हो और दर्द भी रखने वाला हो, तो ये एक साइन है कि ही इज़ इन डेंजर। यानी कि जब वो इन सारी चीज़ों के बावजूद अपनी सारी अक्ल, सारी समझ, सारी सोच और हर चीज़ों के बावजूद वो चीज़ों को परेशान हो रहा है, तो दैट इज़ अ साइन कि वो डेंजर में है। और फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से स्टार्ट होता है। एंग्ज़ायटी आपको जो है होती है, फिर आप चीज़ों को जब कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर आप जो है वो परेशान होते हैं और मुसलसल परेशानी बेसिकली डिप्रेशन है। तो ये मेरा ख़्याल है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे ज़िंदगी के जिन्होंने तजुर्बात किए हैं, ऐसे लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे। आप मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि क्या मेरा ऐसा सोचना जो है वो मुनासिब है? क्योंकि मेरे मुशाहिदात में तो यही बात है। मेरी दानिश के मुताबिक तो ये एक वजह है कि जब आप ऐसी कमज़ोर लम्हात में अंधेरी जो है वो सिमतों पे निकल जाते हैं। जब आप किसी को अपना बात बता नहीं रहे होते, क्यों? क्योंकि यू आर एसपी, यू आर डीपीओ, यू आर लाइक ए कमिश्नर। आपसे लोग बहुत सारी उम्मीदें करके बैठे हैं, बड़ा दलेर आदमी है, ये बड़ा है और उसमें ऐसे में आप अपनी जो है वो मसला उसको बताएँगे। तो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि सारे लोगों को अगर मसला होता है तो वो पीरों के पास जाते हैं। वो पीरों को अपना मसला बताते हैं और इमेजिन करें कि अगर पीरों को मसला हो तो वो किसको बताएँ? तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ बॉटलनेक आ जाती है। इंसान के ख़्यालात जो हैं वो कहीं न कहीं इंसान को रास्ता नहीं दे रहे, उसमें से निकल कुछ नहीं रहा। तो वो डार्क लम्हे हैं इंसान की ज़िंदगी में और अगर इन डार्क लम्हों में इंसान को कोई साथ ना मिले, इंसान को अल्लाह का सहारा ना हो और इंसान को जो है वो कोई दुःख बाँटने वाला ना मिले, किसी से बात करने वाला ना मिले, तो ये कमज़ोर लम्हा इंसान को खुदकुशी पे कहीं न कहीं मजबूर कर देता है। मेरी एक बात है ये। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ जिसकी सोसाइटी में बड़ी ज़रूरत है, सर ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सारी चीज़ें जो हैं, वो ऐसी ही बीमारी है जैसे किसी इंसान को फ्लू हो जाए या किसी इंसान को बुखार आ जाए। ये ऐसी ही बीमारी है, इस चीज़ को ऐसे ही लें और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में और आगे आने वाले टाइम पे, एआई के टाइम पे ये चीज़ बड़ी कॉमन होने वाली है। अभी भी अभी जो फैक्ट्स बताए जाते हैं, रिसर्च बता रही है कि लेट्स से 33% लोग जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हैं। यानी कि 3 में से 1 जो हैं वो लोग इस चीज़ का शिकार हैं, डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का। और मेरा ख़्याल है आज के इस प्रेशर वाले दौर में दिस इज़ सीम्स वेरी ट्रू कि होगा ऐसे, ऐसा ही होगा। लेकिन मसला ये है कि अगर ये है तो आप इसका हल भी करें। तो ऐसे में मैं ये आपको तरग़ीब देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मुझे सुनने वालों, ऐसे लोगों जिनको कभी ये ज़िंदगी में ये मसला आ रहा है कि वो परेशान हो रहे हैं, उनको रास्ता नहीं को मिल रहा और वो बेचैन भी हैं और वो मतलब ये भी नहीं पता कर पा रहे कि मैं क्यों बेचैन हूँ। तो उनमें ये साइन ज़रूर होंगे कि वो हसास होंगे, दर्द रखने वाले होंगे। तो ऐसे में इस बीमारी को बीमारी समझें। ये एक मसला है, ये एक बीमारी है। और मैं इसमें सोसाइटी को भी एक बात करना चाहूँगा कि ये सोसाइटी को भी अपना जो रुझान है वो बदलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं सोसाइटी के इस तरह के मसाइल ना हों, तो भई अगर लोग आपको अपने दिल की, अपने दिमाग की मसले के बारे में कोई बात करें, तो उनके बारे में राय कायम ना करें कि ये कोई कमज़ोर इंसान है या कोई सर वो मज़बूत इंसान है तो एसपी लग गए हैं ना। वो एक लेवल का बंदा है, अल्लाह ने उसको जो है वो एक प्रोसेस में से गुज़ारा है। तो वो हर तरह से एक दलेर और हर तरह से एक बहादुर आदमी है। लेकिन ये एक मसला है, बीमारी है।
تو اس میں اگر کوئی بات آپ سے کرے کوئی تو اس کا اچھالیں نہ، اس کو ذہنی مریض، اس کو پاگل نہ کہہ دیں، اس کا یہ مسئلہ سمجھیں، یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسری میری یہ بات تھی کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کو بیماری کی طرح لیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی زندگی میں کہ جن کو بہت سویر قسم کی انزائٹی اور بے چینی اور ڈپریشن کے مسئلے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ولی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ ہے۔ آپ امیجن کریں، میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، وہ میڈیسن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو، دل کو شاید تسلی دینا چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی پاگل نہ کہے۔ تو یہاں سوسائٹی کو اپنے رجحانات بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر بات کریں کہ جب یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلے اب روٹین میں ایمرج ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں گورنمنٹ کا بھی بڑا کردار ہے۔ ایسے میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے اس چیز کو تھوڑا ایمپیتھٹک وے سے دیکھنا چاہیے، ان کو بھی اپنے رولز کے لیے آگے آنا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان سے میری بات ہو رہی ایس پی عدیل اکبر صاحب کے بارے میں، تو کیونکہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں تو درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، تو انہوں نے مجھے بڑی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ خرم صاحب ہم جو ہیں، میں اس بارے میں ریڈی ہوں، اور یہ بات بارہا قاسم علی شاہ صاحب بھی کر چکے ہیں اور بھی عارف انیسہ بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس چیز کو ایک ہاٹ لائن کے طور پہ کچھ سروسز انٹروڈیوس کروا دی جائیں جو لوگوں کو فری اس بارے میں رہنمائی دیں، کیونکہ اس بارے میں دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ میڈیسن سے بھی ٹھیک ہوتا ہے اور باتوں سے بھی ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیالات ہیں نا، خیالات کے جب گنجل انسان کے مائنڈ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو نکال نہیں پاتا۔ تو اگر مطلب ایک طرف تو جو میڈیسنز والے ڈاکٹر ہیں، پھر سائیکالوجسٹ ہیں جو تھراپیز کرواتے ہیں، ان سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور فری آف کاسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف آنے نہیں چاہتے۔ لوگ بیماری جو بخار ہے اس کو تو بیماری سمجھ رہے ہیں، لوگ ہارٹ اٹیک کو بیماری سمجھ رہے ہیں، لوگ شوگر کو بیماری سمجھ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ فلو ہو جانے کا، بیمار ہونا تعبیر کرتے ہیں، لیکن لوگ انگزائٹی کو بیماری سمجھ نہیں رہے، لوگ ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھ رہے۔ تو میرا یہ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ لوگ اس چیز میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس چیز کو بڑا کامنلی جو ہے وہ براڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ، اس کی اویئرنیس کی، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز جو ہے وہ سامنے آئیں، وہ اس بارے میں لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ ایک بیماری ہے بھائی، اس کو ایک بیماری کے طور پہ لے لیں، اس سے کوئی کسی کی جو ہے وہ حد تک نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا کرنے میں، اور اگر لیٹ سے یہ آپ اتنے اوپنلی نہیں کر سکتے تو کوئی ہاٹ لائن کو ایسے نمبر دے دیں، لوگ اپنے مسئلے جو ہیں وہاں ڈسکس کر لیں اور وہاں سے انہیں کم از کم یہ گائیڈنس مل جائے کہ وہ ذہنی طور پہ کچھ مسئلوں کا شکار ہیں تو وہ کسی ڈاکٹر سے مل لیں۔ یہ میرے دل کی باتیں تھیں، میں آپ سے بڑے دکھ سے اور بڑے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ہم مسئلہ ہے، اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ جو مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں راہ جاندیاں مصیبتاں، تو وہ ہمیں تو پڑھتے رہتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں اس وجہ سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ماڈرن جو یورپین کنٹریز ہیں، جو باہر کے ملک ہیں، امریکہ ہے، وہاں جو ہے وہ بہت ساری قسم کی جو ہے وہ گائیڈ لائنس ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ میرج کنسلٹنٹ بھی ہیں وہاں، ہمارے یہاں تو ایسا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں جو ہے وہ لوگوں کی سائیکی کے مطابق، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کے جو کریئر ہے وہ چوز کروائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ہم تو ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ چلتے ہیں۔ تو مجھے بالکل اس چیز کا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم جب بھی جو لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ غلط جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا مزاج حساس ہے، ہی شوڈنٹ بی ان دا پولیس بیکاز وہاں تو پریشر ہے اور ہر وقت کا پریشر ہے۔ ایک انسان حساس مزاج کا ہے تو اس کو جو ہے وہ کمشنر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہر وقت کا پریشر ہے۔ اور میرے دوست ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر کیمیکل ہے مائنڈ میں،
جو پریشانی کے کیمیکلز ہیں، وہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اگر وقتی طور پہ تھم جائیں، تو پھر دوبارہ انسان پہ کوئی ایسی سچویشن، اسٹریس والی سچویشن آ جائے، تو وہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ انسان تو آپ کو نارملی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پوری جنگ چل رہی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک بڑا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری میں نے پوسٹ دیکھی، بہت سارے میں نے ولاگس دیکھے کہ جس پہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی کسی آفیسر نے اسٹریس دیا اس آفیسر کو، اور یا اس پہ کوئی ایسے پروموشن کے معاملات تھے۔ سر ہوں گے نا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، دس از اے پارٹ آف گیم۔ آپ کا نظام ایسا ہے کہ وہ مطلب کہیں سسٹمیٹک وے سے تو چل نہیں رہا، وہ تو چل رہا ہے کہ ایک انسان آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اینڈ کر دو، تو پھر وہ آرڈر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پیپل وانٹ دیٹ کیس ٹو بی ڈن بائی ہوک اور بائی کروک۔ وہاں تو پریشر سے کام ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، پچھلے 10 سال سے میں پولیس کے ساتھ کام کرتا ہوں، پولیس کا اسٹاف کم ہوتا ہے۔ یہی حال خیر باقی ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہوگا، لیکن پولیس کے کیس میں خاص طور پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹاف کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں ٹارگٹس مل جاتے ہیں بڑے-بڑے۔ تو اب آفیسرس کے پاس بھی اس کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پریشر ڈال کے انسانوں سے کام کروائیں۔ دس از اٹ، یہی ہے بھائی، یہ ریئلٹی ہے سسٹم کی۔ تو جب یہ ریئلٹی ہے، تو آپ کو اپنا جو کریئر ہے وہ بڑے ہی طریقے سے چوز کرنا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کنسلٹنٹس کی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرج کنسلٹنٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ریلیشن شپ کوچز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لائف کوچز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دور میں میں یہ کہوں کہ ہمارے لیے ایک نئی چیزیں ہیں کہ بھئی یہ کوچز کی بات ہو رہی ہے، کنسلٹنٹس کی بات ہو رہی ہے۔ بھئی جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان سب میں یہ ہر طرح کی کوچز ہیں، ریلیشن شپ کوچز ہیں، کوچنگ ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ میرج کے بارے میں کوچنگ، میں میرج اور میں لائف کی بات اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات کہی ہے، 2 اہم فیصلے میں نے چیپٹر میں لکھا ہے کہ 2 ہی اہم فیصلے ہیں انسان کی زندگی میں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے اور آپ نے شادی کس سے کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اوبویسلی ہماری زندگی میں ساری زندگی چلتی ہیں۔ تو اگر یہی خراب ہیں تو پھر ہم بے چین رہیں گے، ہم پریشان رہیں گے، اور اوپر سے اگر آپ حساس اور درد والے اور درد دل رکھنے والے اور ذہین بھی ہوئے تو یو آر ان ڈینجر۔ یہ میری دل کی باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ باتیں شیئر کریں تاکہ کوئی ایسا انسان ہے جو اس طرح کے مسئلوں سے دوچار ہے، تو وہ جائے کسی کنسلٹنٹ سے بات کرے، کسی ڈاکٹر سے بات کرے، کسی سائیکالوجسٹ سے بات کرے، کسی دوست سے بات کرے، کسی رشتہ دار سے بات کرے، کسی اپنے سیانے بندے سے بات کرے، کیونکہ مسئلہ وہاں ہے کہ لوگ بات نہیں کر رہے اس بارے میں، ڈر رہے ہیں، انہیں اپنے ایکسپوز ہو جانے کا خدشہ ہے۔ تو یہ بڑی جان لیوا، میں تو اس کو سیکرٹ کلر کہتا ہوں یہ بیماری جو ہے، اور میں چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ لوگ اس طرح ضائع نہ ہوں۔